कुंडली भाग्य। ऋषभ लूथरा को छोड़ दीजिए। उसने भी जो कुछ किया है वो कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है ना? उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी किया अपने भाई के प्यार में कर लिया है। इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज छोड़ दीजिए। मुझे एक ऐसा सच पता है जो यहाँ पर कोई नहीं जानता। शर्लिन का अफेयर चल रहा है। हाँ, ये सच है कि शर्लिन का किसी के साथ अफेयर है। तो शर्लिन को भी क्लब में और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रीता ने। आपको मेरी दी पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं और जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, सबूत मिल जाएगा। ठीक है? हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे ना, क्योंकि तुम्हें हमेशा से प्रीता पसंद थी, मैं नहीं। Enough, Shalin, enough! You can't insult my family like this. अगर तुम्हें क्लब चलने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं हमारे बीच का ये रिश्ता यहीं तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या सच में तुम्हें कोई और पसंद है? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? कि ऐसे तो नहीं कि करीना दी और तुम्हारी मम्मी तुम पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? पुत्र, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं नाराज नहीं होंगी, उल्टा मैं तेरी मदद करूंगी। सच क्या है बता पुत्र, सच क्या है? मैं तेरी हेल्प करूंगी। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्रीता मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, और उसने आप सबके मन में मेरे लिए जहर घोल ही दिया ना। प्रीता ने कुछ गलती नहीं की है, उसने कोई झूठ नहीं कहा। हो सकता है तुम्हारा अफेयर किसी के साथ ना हो पुत्र, और ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक हो, एक गलतफहमी हो, बस और कुछ नहीं। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। शायद आप सही कह रहे हैं। और हाँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं एक्चुअली खुद से बात कर रही थी कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा और हमें जाना भी तो है ना। That's it. पगली कहेंगी, शादी के पहले ही खुद से बात करनी शुरू कर दी। ओ गॉड, ये ऋषभ के एक्सप्रेशन से तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो चाहता है कि प्रीता की बात सही निकल जाए। ऋषभ तो चाहता है कि उसका और मेरा रिश्ता टूट जाए। लेकिन तुम मेरे पुन्नों को जानते नहीं ऋषभ लूथरा, वो सब कुछ संभाल लेगा। और तुम और प्रीता के सारे सपोर्टर, देखना कि मैं प्रीता को कैसे खून के आंसू रुलाती हूँ। यू गाइज वेट एंड वॉच। ओ गॉड, मैं तो भूल गई, मुझे इन लोगों को और लेट कराना था। क्या करूं? ओह हाँ, गाड़ी रोकिए, मुझे उल्टी आ रही है। ऋषभ, गाड़ी रोको बेटा। मैं चाहती हूँ, 1 मिनट दी, मैं जाकर देख रही हूँ। अरे कितनी एक्टिंग करोगी यार। और ये क्या, कुछ उलट तो दिया नहीं, सिर्फ कब से भै 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 करके आवाजें निकाल रही हो यार, कमाल है। तुम अपनी औकात में रहो सृष्टि, मेरे खिलाफ अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे ऐसे बात करने का। सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद मुझे वो हक भी मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना सैंपल दिखा दूं थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद मैं जो तुम्हारा हाल करने वाली हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती। चलें? और हेलो, ये वॉमिटिंग की आवाज निकाल के भै भै करके तुम्हारा गला सूख गया होगा। ये लो पानी, ठंडक मिलेगी। अभी तक जो कुछ भी साबित हुआ है और जो कुछ भी साबित नहीं हो पाया, उन सब में से एक बात मैं जानता हूँ, पिताजी की कोई गलती नहीं, वो गलत हो ही नहीं सकती। उनमें एक सच्चाई है जो मैंने देखी है,
इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग गुस्से में नाराज हैं, लेकिन आप अपने गुस्से और नाराजगी का गुबार प्रीता पे मत निकालिए प्लीज। मैंने उसको पुलिस स्टेशन में देखा है, वो किस तरीके से इंस्पेक्टर से लड़ रही थी करण के लिए। वो उस इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटी याद दिला रही थी, ये जानने के बावजूद कि ऐसा करने से वो खुद गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन नहीं, वो फिर भी ये स्टैंड ले रही थी। दादी, मैं नहीं जानता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि मुझे प्रीता पर पूरा भरोसा है। एग्जैक्टली इसी बात का डर था मुझे। कितना आसान होता है ना किसी लड़की के कैरेक्टर पे दाग लगाना, जो मन किया वो इल्जाम लगा दो, हाँ, सबके मन में शक का बीज डाल दो और हो गया काम। और फिर गलतफहमी का जहर अपना काम कर ही देता है। और ये काम किया आपकी दोस्त प्रीता ने। आपको बहुत विश्वास है ना उस पे। उसने जो कहा वो आपके लिए सत्य वचन होता है। कभी मेरी भी बात सुनी होती, मेरा विश्वास किया होता। और राखी आंटी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने मेरा इतना विश्वास, इतना प्यार दिया, थैंक यू। और दादी, आपने और करीना आंटी ने हमेशा मुझे अपना माना, हमेशा मुझ पर भरोसा किया, थैंक यू। कृतिक और समीर, तुम दोनों की आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए शक ही देखा है। पर इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब हुआ है प्रीता की वजह से। और ये लीजिए ऋषभ जी, मेरे निर्दोष होने का सबूत। चाहती तो पहले ही दिखा देती, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इतने अच्छे लोग हैं, मेरा जरूर भरोसा करेंगे। आपके भरोसे की वैल्यू मैं कम नहीं करना चाहती थी इसको दिखाकर। और तब तक मैं सृष्टि ने कह दिया कि चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, फुटेज देख के मेरा नाम क्लियर हो जाएगा। जब वो रास्ता भी नहीं बचा तो मैं जाके ये ले आई अपनी कार से। देखिए क्या है इसमें? मेरी शादी के लहंगे के बिल। और प्लीज टाइम और डेट चेक कर लीजिएगा। और इसमें बाकी वो सारे बिल है जो कृतिका के लिए मैंने ड्रेस खरीदी थी, और पार्किंग की टिकट्स भी है। और इसमें टाइम भी वही है जिसपे दावा किया जा रहा है कि मैं क्लब में थी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, कम से कम ये बिल्स में तो भरोसा कीजिए। ये तो वही टाइमिंग से। मैं आई यहाँ तो हंस रहे थे, मुझे देखकर सैड सा एक्सप्रेशन बना लिया, और अब फिर मुझे दिखा रहे हो कि जैसे सैड नहीं हो। अब इतनी नौटंकी भी मत करो और मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं पहले ही इतना परेशान होकर आई। चलो मुंह खोलो अपना। बहुत बुरा लगा होगा ना जब सबने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं जेल में बंद हूं। ऐसा डॉक्टर अरेंज करना पड़ेगा जो हमारी बात माने, क्योंकि एक बार हमें ऐसा कोई मिल गया ना, फिर इस मुन्नी को तो ना हम जैकपॉट की तरह यूज करेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में कुछ बात करनी है। कल सुबह आकर इस कमरे से बच्चों की सारी चीजें ले जाइएगा और आश्रम में दे दीजिएगा। बच्चों की दुआएं लगेंगी तो नरेन और मेरा रिश्ता और भी मजबूत होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बचपन की निशानी अब इसी कमरे में रहेगी, बेवफाई की निशानी पर। शौर्य, कहाँ हो तुम?
अरे माना, सारे पत्ते उस तेजस्विनी के पास है, लेकिन हुकुम का इक्का तो हमारे पास है ना। प्रेम जिया जी, दीदी ने घर के सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी और हम सबको घर के काम बांट दिए। सबको नौकर की तरह ट्रीट कर रही है वो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तेजस्विनी। अर्जुन, ये मैं जिया के रूम में लेटर रखने गया तो ये मिला मुझे। हमें किसी की बेल नहीं करवानी वकील साहब। बाबा साहब का खून जिसने भी किया उसे सजा मैं खुद दिलवाऊंगा।